कि तब मेरे मुंह से निकल गया था कि कौन खान सर हम नहीं जानते। उसके बाद मैंने सपना में नहीं सोचा था कि 1000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। निश्चित रूप से ये आदमी लदर पदर करने वाला व्यक्ति है और वो आदमी स्पष्ट रूप से उसने कहा, तो पहले मिल गया था, लेकिन वो एकमात्र डर उनमें जो था कि मैं सच को सच ना बोल दूं, उसी डर के कारण उन्होंने हमको नहीं बुलाया। तकलीफ इसलिए हुआ कि जिस मुद्दा को बना के नहीं बुलाया गया वो तकलीफ का कारण था। हुआ है उनको करे कि अकेले इकलौता में शिक्षक था जिस पर केस हुआ झूठा। हट, वो रिश्ता निभाना जानते हैं तो हम भी रिश्ता निभाना जानते हैं। वो उंगली टेढ़ा करना जानते हैं तो मैं पूरा हाथ टेढ़ा करना जानता हूं। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपनी साथ लेकर जाएगी। पटना के मशहूर शिक्षक खान सर ने शादी रचा ली। शादी के बाद ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी भी दिया गया और बिहार में ये एक चर्चा का विषय भी बना रहा। लेकिन ऐसे में खान सर के रिसेप्शन पार्टी में कई बड़े हस्तियों को देखा गया, शिक्षा जगत से लेकर के बिहार के पॉलिटिक्स से। लेकिन सबसे करीबी माने जाने वाले और मुंह बोले बड़े भाई कहे जाते थे गुरु रहमान सर, उनको न्योता नहीं गया। और क्यों नहीं गया, बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद गुरु रहमान सर हैं। न्योता नहीं गया, रिसेप्शन पार्टी भी हो गई, काफ़ी बड़े बड़े जो हस्तियां थी वो पहुंची थी, गुरु रहमान सर को कैसा लगा? देखिए, एक तो बात स्पष्ट है कि न्योता नहीं गया उसका उतना तकलीफ नहीं था, लेकिन न्योता नहीं देने के बाद जो गलत बातें कही जा रही है कि उसका हमको तकलीफ ज़रूर है। जैसे कि उन्होंने कहा कि एक वीडियो वाला आया था कि तब मेरे मुंह से निकल गया था कि कौन खान सर हम नहीं जानते हैं। तो बात स्वाभाविक है कि उस दिन मैंने हाथ काट लिया था और आप लोगों ने भी कवर किया था उसको, हाथ काट लिया था और ब्लड बहुत ज़्यादा निकल गया था। जितने भी हमारे मित्र हैं बीपीएससी वाला मुद्दे को, बीपीएससी वाला में जो मित्र थे सब लोगों ने फ़ोन किया, लेकिन इन्होंने फ़ोन नहीं किया तो पूछे भी नहीं कि फ़ोन नहीं किया ये क्या हुआ, क्या हाल है, क्या नहीं है। तो अगर उसके बाद भी ठीक था कि उस दिन के बाद संबंध खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं था। उस घटना के लगातार 1.5-2 महीना तक लगातार घनिष्ठ संबंध बना रहा हम लोग में, घनिष्ठ संबंध बना रहा। 2 बजे 3 बजे रात तक बात होती थी, वो घनिष्ठ संबंध बना रहा। लेकिन उसको आधार बना के ये बात कहना कि मैं नहीं जानता, उसके लिए मैंने माफ़ी मांग ली थी। माफ़ी मांगी तो बहुत आदमी के सामने माफ़ी मांगे, तो एविडेंस भी मेरे पास है, माफ़ी मांग ली थी। तो उन्होंने कहा कि चलिए मुँह से निकल जाता है, चूँकि हाथ कट गया तो बहुत ज़्यादा है। और गुस्सा कोई भी आदमी अपने से ही गुस्सा करता है कि मान ले कि हमको कुछ चोट लगे, मेरा अपने पत्नी नहीं पूछे, मेरा बापे नहीं पूछे, मेरा भाई नहीं पूछे, तो हम बोले कि हम नहीं जानते पत्नी को, नहीं जानते माँ बाप को। गुस्से में निकल जाता है, गुस्से में निकल जाता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो भी पढ़ा लिखा आदमी होगा थोड़ा ठीक से होगा उसको समझ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद मैंने माफ़ी मांग लिया था। उसके बाद मैंने सपना भी नहीं सोचा था, इवन कि यहीं पर बैठ के, जहाँ पर मैं बैठा हूँ, यहाँ पर आप बैठी हैं, उधर आपके जगह पर मैं था, यहाँ पर वो थे, यहाँ पर बैठ के शादी ब्याह की बात चल रही थी। तो हुआ कि कैसे चलना है, कि क्या चलना है। तो बोले कि हम सीधा को तो ऐसे उठा के ले जाएंगे, वो करेंगे, मेरी बेटा भी जाएगा, सब हो जाएगा। ये सब बात हुई, चलो अपना बात निकल गई। लेकिन जब वो बात बोल ही रहे हैं कि ये मैं नहीं जानता, इस मेरे कारण उन्होंने नहीं बुलाया, तो ये गलत बोल रहे हैं। गलत इसलिए बोल रहे हैं कि मुझे इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि मैंने उनको डर था कि ये व्यक्ति कहीं सच ना बोल दे। कौन सा सच? वही तो बोलने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी एक कमजोरी, बहुत बड़ी कमजोरी, कि मैं सच बोल देता हूँ। तो एक तो उन्होंने कहा था कि 1000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, ए का बी के पास, बी के सी के पास, सी के डी के पास, वो हुआ। दूसरा उन्होंने कहा था कि नवादा ट्रेजरी से क्वेश्चन आउट हुआ है, गया ट्रेजरी से क्वेश्चन आउट हुआ है। और जब एविडेंस की बात आई तो पीछे हट गए। तो उस समय लड़के हम पर पकड़े, तो हमने स्पष्ट तो कहा कि नहीं भाई, ये तो खान सर ने कहा था, हमने तो कहा भी नहीं था। तो वैसी परिस्थिति में उनको डर था, और ये डर उन्होंने शायद एक व्यक्ति के से किया है जो उनका करीबी व्यक्ति है कि अरे रहमान सर का कोई भरोसा नहीं है, वहाँ भी रिसेप्शन में भी कहीं ऐसा बात ना बोल दे। मतलब आप पे भरोसा नहीं रहा खान सर? हाँ, भरोसा ये नहीं रहा कि सच बात कहीं उगल ना दे, महफिल में उगल ना दे। तो इस कारण उन्होंने नहीं बुलाया। और
और यही मेन कारण है। और जानने न जानने वाली बात कब सही होता, जब जिस दिन मैंने कहा था कि मैं खान सर को नहीं जानता हूँ, उसी दिन से अगर संबंध ख़त्म कर लिए होते तो मैं मानता कि आदमी पानी वाला है। लेकिन ये आदमी पानी वाला नहीं है, निश्चित रूप से ये आदमी लदर पदर करने वाला व्यक्ति है। और वो आदमी स्पष्ट रूप से उसने कहा, स्पष्ट रूप से जिससे कहा है उसको मैं सामने ला दूंगा, मंदिर में खड़ा कर दूंगा कि तुम क्या बोला, कि वो आदमी 1000 करोड़ रुपया की बात वाली थी, नवादा और गया ट्रेजेडी की बात वाली थी, वो बात पर थी। तो मतलब माने कि आपका बड़बोलापन या ज्यादा बोलना या खुले तौर पे बोलना भारी पड़ गया और आपको न्योता नहीं गया, अफसोस है इस बात का? नहीं, एक बार सुनिए, आप बड़बोलापन बात बोली है, आपके समझ कीजिए आपके हम बहुत गहरे दोस्त हों और आपका आप हाथ काट लीजिए, आप हाथ काट लीजिए और नस कट गया हो और खून बहुत तेजी से निकल रहा हो, अगल बगल का पूरे सब जगह के लोग आपको फ़ोन करें और मैं आपको फ़ोन नहीं करूँगा तो आप क्या बोलिएगा? हमको क्या बोलिएगा? ठीक किया आपने? आपके मन में उदास होगा। ये बड़बोलापन नहीं था, ये हकीकत थी कि भैया जिसके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, सारा कुछ झेल रहा हूँ, आपके कारण मुझे रंगा सियार की तमगा मिली, रंगा सियार की तमगा मिली, तो वो सब कुछ मैं झेल रहा था। और आप पूछ नहीं सकते थे कि काहे भैया हाथ काट लिए, इतना क्यों काट लिए, क्यों इतना हाथ काट लिए, देख भी सकते थे। और उसके बाद लगातार कंटिन्यूअस बात होती रहेगी, बोलेगी ये तो हमसे नहीं होगा, ये तो हम नहीं कर सकते थे, आप जो किए है ये हाथ काट लिए, तो वो ये तो कोई मुद्दा ही नहीं। तो ये घुसाया जा रहा है उस क्लिप को लाके कि मैं नहीं जानता कौन खान सर कैसे नहीं जानेंगे भैया? आप हमारे यहाँ आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आते थे खान सर यहाँ? बिल्कुल आप वीडियो देखिएगा तो उसमें है। मेरी पत्नी, मेरी बेटी, बेटा सबके से मिले हुए हैं, सबसे बोले हैं शादी का न्योता तो बहुत को बाद में मिला होगा, हमको तो बहुत पहले मिल गया था। लेकिन वो एकमात्र डर उनमें जो था कि मैं सच को सच ना बोल दूँ, उसी डर के कारण उन्होंने हमको नहीं बुलाया, ये स्पष्ट। अच्छा, शादी से पहले आपको उन्होंने शादी का न्योता दे दिया था और मैडम और बच्चों लोगों को भी, लेकिन शादी के दिन नहीं बुलाया? शादी के दिन नहीं बुलाया, शादी के दिन नहीं बुलाया। और उसका एकमात्र कारण था कि बीपीएससी का जो आंदोलन का रहस्य खुल जाता, जो अगर मैं जाता तो ऐसा उनका सोचना था। हालांकि मैं किसी की शादी में जाके इस तरह का बात बीपीएससी का मुद्दा क्यों उठाता, तो उन्होंने एक लड़का से कहा, चैनल वाली है, कि अरे रहमान सर कोई भरोसा नहीं है, वहाँ भी रिसेप्शन में भी हो सकता है कि इस तरह की बात उनके मुंह से निकल जाए, इसलिए उनसे हमको संबंध नहीं रखना। तो ये भैया संबंध नहीं रखना तो उसी दिन संबंध नहीं रखना चाहिए था ना, जिस दिन मैंने कहा था। 3 महीना तक आपने यूज किया और उसके बाद आप ऐसा बात बोल दिए। दूसरी बात की केस की बात हुई कि केस की बात, तो केस की बात मैं बता दूं कि केस सबसे पहला केस हम पर हुआ है और हमारे साथ जो दूसरे व्यक्ति पर हुआ वो खान सर पर हुआ है। और वो केस नहीं था, वो एक लीगल नोटिस थी। बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय मनु भाई परमार ने लीगल नोटिस भेजा था, निशु ने उसको रिसीव भी किया था, तो उसने नाम भी देखा था, तो फिर उसके वो केस हुई थी। दूसरी बात कि जो 10-11 टीचर पर हम वो केस हुआ है, तो वो केस आपको 23 तारीख का है और 23 तारीख को वो थे ही नहीं। जब उन पर उनके आईटी सेल पर केस हुआ था, तो मैं और एक मेरा छोटा भाई, कहिए कि सच में वो छोटा भाई है, विपिन मैथ मस्ती वाला, वो मेरा छोटा भाई है और बहुत प्यारा भी है और सच दिल का एकदम कोरा है, सब जो बात बोलता है सच बोलता है। उसके साथ मैं और वो दोनों गए, हम लोग जाके वो नया गाड़ी भी लिया था, हम लोग जाके सचिवालय थाना गए, सचिवालय थाना के इंस्पेक्टर से मिले, अनु से मिले, उस बात बोले कि नहीं इस पर नहीं होना चाहिए, तो कैसे हम लोग जाकर मैनेज किए, उसको जाकर मैनेज किए। तो अदरवाइज केस का तो कोई बात ही नहीं था कि एफआईआर तो उन पर होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ एफआईआर होना चाहिए। शादी में सब लोग टीचर लोग पहुंचे थे, दिल्ली से टीचर आए थे, अलख पांडे सर आए थे, नीतू मैम आई थी, विपिन सर आए थे और भी बहुत सारे जो टीचर्स थे सब आए थे, लेकिन आपको नहीं बुलाया। तकलीफ हुआ हाँ या ना? तकलीफ हुआ, लेकिन इसलिए नहीं हुआ कि हमको बुलाया नहीं गया, तकलीफ इसलिए हुआ कि जिस मुद्दा को बना के नहीं बुलाया गया, वो तकलीफ का कारण था। बच्चों को कैसा लगा जब, चूंकि आपने एक चैनल में बोला है कि बच्चे चाचू चाचू बोला करते थे? हाँ, अभी भी हमारे बच्चों में संस्कार है, अभी भी चाचू चाचू बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, अभी भी चाचू चाचू बोलते हैं, अभी भी चाचू बोलते हैं। मेरी पत्नी अभी भी खान जी बोलती है, मेरी बेटी और बेटा अभी भी चाचू चाचू बोलते हैं। और ये संस्कार तो जिंदगी, भारतीय संस्कृति के संस्कार है, मर जाने तक हम लोग
ये इस संस्कार को निभाएंगे कि चाचू बोलते तो बच्चे तो चाचू ही बोलेंगे, चचवा थोड़े बोलना शुरू कर देंगे। तो तैयार थे वो लोग शादी में जाने? हाँ, कह नहीं जाते वो जाते। मेरी बेटी को तो इसलिए भी इंटरेस्ट था जाने के लिए कि उनको अलग सर से मिलना था, अलग पांडे सर। अलग पांडे सर, क्योंकि शी इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट। तो वो इसलिए वो जाना चाह रहे थे कि उनसे मिलेगी, उसको मलाल था। लेकिन चाचू चाचू हमारे बच्चे बोलते हैं और संस्कार है, वो बोलते रहेंगे। और रही बात कि केस की बात, तो केस की बात 23 तारीख वाले वो थे नहीं, 23 तारीख वाले वो थे ही नहीं, तो केस कैसे होता। और दूसरा जो केस हुआ है उन पर कहने के अकेले इकलौता में शिक्षक था जिस पर केस हुआ, झूठा। फट, पहला केस हम पर, दूसरा केस उस पर, दूसरा नंबर वो उनका है जिसका जवाब हम लोग ने दिया है। अब वो मनु भाई परमार सर ने भेजा था, बीपीएससी के थ्रू, बीपीएससी के ऑर्गेनाइजेशन माध्यम से उन्होंने भेजा था। उसको नहीं माना जाएगा। और 23 तारीख वाले में जो हम लोग 10 आदमी पर एक छात्र नेता, जो एक छात्र नेता है दिलीप कुमार, जो उस पर जो केस हुआ है, तो वो 23 तारीख केस, उसमें तो थे भी नहीं, दूर दूर तक नहीं थे। तो कहीं से पकड़ के कानून हमारा है ना भाई, कानून पर केस नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, इस बात का अफसोस है कि 1000 करोड़ का रुपया का बात बोलिए आप, नवादा ट्रेजेडी का बात बोलिए आप, गया ट्रेजेडी का बात बोलिए आप, और उसके लिए आप पर किसी भी तरह का केस नहीं हुआ है। इस बात का तो अफसोस है, इस बात का अफसोस है। अच्छा, रिसेप्शन के बाद अभी तक कोई कांटेक्ट हुआ है कॉल के माध्यम से? कैसे क्या कांटेक्ट, क्यों कांटेक्ट, कैसा कांटेक्ट? अब आपकी ओर से सारे रिश्ते तोड़ दिए गए? नहीं, रिश्ते तोड़ना बनाना ये तो ऊपर वाले काम है। सुनिए, अगर वो कहते कोई हमसे थोड़ा टेढ़ाते, बहुत टेढ़ाते हैं, कहते कि मैं पठान हूँ, तो गुरु रहमान भी पठान है। वो रिश्ता निभाना जानते हैं तो हम भी रिश्ता निभाना जानते हैं। वो उंगली टेढ़ा करना जानते हैं तो मैं पूरा हाथ टेढ़ा करना जानता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना। अपने मस्त रहे, खुश रहे और ये चले। इससे शादी ब्याह सबकी होती है। आज एक बात बताइए, पटना में जितने टीचर हैं सबकी शादी नहीं हुई कि नहीं हुई? लेकिन आप लक्ष्मण और राम का रिश्ता था, इसीलिए तो बोल रहे हैं। बिट्टू झा की शादी हुई, बिट्टू झा ने हमको नहीं बुलाया, तो नहीं बुलाया तो हमको कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि बिट्टू झा से कोई मेरा कोई संपर्क नहीं है। रोशन की शादी होगी और रोशन नहीं बुलाएगा तो हमको अफसोस होगा। अब रिसेप्शन पार्टी ही नहीं करानी चाहिए। रिसेप्शन पार्टी कराते, जम के भोज देते। लेकिन इस्लाम में लड़का लड़की जिसे बैठता है, ये सब पदी पाणी ग्रहण प्रीति भोज ऋग वेद के सूर्या सुख से लिया गया है। ये इस्लाम में इसका कंसेप्ट नहीं है। इस्लाम में गैर मरहम से पर्दा की बात की गई है। तो वैसी परिस्थिति में अगर घूंघट में उनकी वाइफ है तो ये बुरा नहीं है, इसको बुरा मैं नहीं मानता हूँ, ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम सही है। और बात रही सिंदूर की, बात उठ रही है, तो सिंदूर तो मेरी दोनों भौजाई सिंदूर लगा के आई थी। मेरी माँ भी सिंदूर लगाती थी। हम लोग तरफ सिंदूर लगता है, मांग भी सिंदूर से ही भरा जाता है। तो इसलिए सिंदूर थोड़े फिक्स है कि हिंदुए सिंदूर लगाएगा, मुसलमान सिंदूर नहीं लगाएगा। तो ये सिंदूर वाली बात भी लोग बोल रहे हो, तो चूँकि उनको इस्लाम की जानकारी नहीं है या अंग्रेज की जानकारी नहीं है, तो सिंदूर वाली बात भी सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वो सिंदूर लगाई तो ठीक है, और घूंघट में रही तो भी ठीक है, कि वो इस्लाम के हिसाब से अब इन्होंने रिसेप्शन किया। बस एक आखिरी सवाल होगा कि खान सर इस वीडियो को देखेंगे, एक उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा खान सर के लिए? जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपनी, साथ लेकर जाएगी। जिंदगी है, आज है कल नहीं रहेंगे, कौन जानता है। लेकिन मोहब्बत बना रहे सब में, यही सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, गुरु रहमान सर थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी बबलू के साथ मैं राजनंदनी, देशवा न्यूज़, पटना।